Hello guys, my name is Bhagyashree and we are going to learn about the C language. Today's topic is flow chart. ठीक है। अब देखो फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम. It is used to represent algorithm step into the graphical format. Means जो फ्लो चार्ट हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर हम बोले एल्गोरिथम्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं उसका स्टेप बाय स्टेप लॉजिक का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, या फिर हम बोले हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को ग्राफिकल फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई कोड लिखना है, राइट, तो कोड लिखने के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हमें किस तरीके से कोड लिखना है। लाइक उसमें कितने मेमोरीज हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, क्या क्या वैलिडेशंस लगाने पड़ेंगे। तो इस सभी का प्लान हम लोग एक रेडी करते हैं। तो वो प्लान जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। मतलब उसी प्लान को अगर हम एक नोटेशन के फॉर्म में, या फिर हम बोले उसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में अगर हम शो करें, तो वही चीज कहलाती है फ्लो चार्ट। ठीक है, अब फ्लो चार्ट जो है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। ठीक है, क्या एडवांटेज है, तो यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है, इट प्रोवाइड्स इजी वे टू कम्युनिकेशन बिकॉज एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, देखो सपोज करो कि किसी ने 1000 लाइन का कोड उठा के डायरेक्टली आपके सामने रख दिया और आपको बोला कि इस कोड को समझो और देखो कि ये कोड क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो उसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उसी के कंपेयर में सपोज करो जो कोड है उसी का एक डायग्राम फॉर्म में एक इमेज किसी ने आपको दे दिया कि ये जो कोड है सेम, अगर आपको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर कोई प्रोवाइड करता है तो उससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब डायरेक्टली कोड को समझना इतना आसान नहीं होता है जितना कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि सपोज कोई नया एम्प्लॉय कंपनी में आया है, एक फ्रेशर ने कंपनी ज्वाइन किया है, और जो पुराना कोड कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉयज कर रहे हैं। ठीक है, जो पुराना काम ऑलरेडी चल रहा है उसे हम नए बंदे को समझाना है, तो कैसे समझाओगे। तो अगर हमने वो जो पुराना कोड है वो पूरा का पूरा उस बंदे को दे दिया और बोला कि भाई ये कोड लो और इसको समझो, तो उसे वो उसको समझने में वो चीज़ डिफ़िकल्टी आएगी। बट उसी की जगह पे अगर उसे ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में उस चीज़ को समझाया जाए तो वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या काम चल रहा है, उसे आगे कैसे कंटिन्यू करना है, कहाँ तक क्या चीज़ें हो चुकी है, तो वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो किसी भी प्रोसेस को अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं तो वो इजीली अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, अब इट रिप्रेजेंट द डेटा फ्लो। ये क्या करता है, डेटा के फ्लो को समझाता है कि आपका जो डेटा है उस पे क्या क्या प्रोसेस हो रही है, किस किस तरीके से वो प्रोसेस हो रही है। तो उस पूरे फ्लो को आप इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड द क्लियर ओवरव्यू ऑफ द एंटायर प्रोग्राम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। मतलब ये क्या है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो कि पूरे प्रोग्राम को बता रहा है। अब सपोज करो कि आपने डिसाइड किया कि कोई प्रोग्राम आपको करना है, लाइक सिंपल सा बेसिक सा प्रोग्राम हम इमेजिन कर लेते हैं कि आपको 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम करना है। ठीक है, अब आपने ये डिसाइड किया, तो वो प्रोग्राम लिखने के पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए ना कि हमें, मतलब ये चीज़ हमें सोचना पड़ेगी एक्चुअली कि हमें वो प्रोग्राम लिखने के लिए क्या-क्या चाहिए, कितनी मेमोरीज बनानी पड़ेगी, किस तरीके से यूज़र से डेटा लेना पड़ेगा, राइट? देन फिर वैल्यूज़ को कैसे ऐड करना पड़ेगा, कैसे यूज़र को आउटपुट शो करना पड़ेगा। तो ये सारी स्टेप्स हमें पहले सोचना पड़ेगी, राइट? अब जब हम इन स्टेप्स को सोचेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, उसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में मेंशन करेंगे। अब फ्लो चार्ट के फॉर्म में मेंशन करने से क्या होगा कि इन केस कहीं पर अगर हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नहीं, यहाँ पर हमारा फ्लो गलत जा रहा है, और देन फिर हम इजीली उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसके थ्रू हमें प्रोग्राम का फ्लो पता चलता है। इन केस कहीं पे अगर हमारे प्रोग्राम का फ्लो इनकरेक्ट वे में जा रहा है तो वो प्रॉब्लम्स भी हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है, इजीली हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देन उस पे फिर सॉल्यूशन क्या निकालना है वो भी हम लोग इसके थ्रू इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स द बेटर व्यू ऑफ कोडिंग। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अभी हम लोगों के सामने अगर कोई 1000 लाइन का कोड रख दे तो हम उसे इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जितना कि सेम चीज को हम फ्लो चार्ट के थ्रू कर सकते। ठीक है। तो वो एक बेटर वे है किसी भी कोडिंग को समझने का, राइट। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प टू चेक द एक्यूरेसी इन द लॉजिक फ्लो। मतलब जैसे कि अभी इस पॉइंट में हमने देखा कि भाई एक्यूरेसी वो बताएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जब कोई प्रोग्राम करने जाते हैं तो हम इनिशियली क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं यानी कि मेमोरीज क्रिएट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरी हम बहुत सारे वेरिएबल बना के रख देते हैं और जब प्रोग्राम लिखते हैं तो इतने वेरिएबल्स को हम यूज ही नहीं करते हैं प्रोग्राम में। ठीक है। तो अननेसेसरी वो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड रहता है। ठीक है। तो उस अगर हम एक फ्लो चार्ट डिजाइन करें, जो भी प्रोग्राम हमें लिखना है उसके लिए अगर हम एक फ्लो चार्ट पहले डिजाइन करें तो उससे हमें क्लियरिटी रहेगी कि हमें यहाँ पर कितने वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे, देन कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा वैलिडेशन अप्लाई करना होगा। तो वो लॉजिक का जो फ्लो है वो क्लियर रहता है और उसमें एक एक्यूरेसी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि अननेसेसरी बहुत सारे मेमोरीज क्रिएट कर रहे, जहां पर कंडीशंस अप्लाई नहीं कर रहे वहां पर भी हमने जहां पर कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं वहां पर भी हमने बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई कर दी। ठीक है। अननेसेसरी बहुत सारे लूप अप्लाई कर दी, तो वो नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि एक प्रॉपर वे में कोडिंग करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोड लिख दिया, उसका आउटपुट आ गया, दैट्स इट। उतना सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है। कोड जब हम लिखते हैं तो कोड एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें अननेसेसरी बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारे लूप है या बहुत सारे वेरिएबल है, तो भले ही वो कोड का रिजल्ट करेक्ट आ रहा है बट वो एक प्रॉपर वे नहीं है प्रोग्रामिंग का, या फिर हम बोलेंगे कि वो एक प्रॉपर लॉजिक नहीं है। ठीक है। तो अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए फ्लो में या लॉजिक में तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो भी कोड हमें करना है उसका फ्लो चार्ट डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अब फ्लो चार्ट अगर हमें डिजाइन करना है तो उसके लिए हमें उसके नोटेशंस पता होना चाहिए। ठीक है। अब नोटेशंस क्या क्या है, तो नोटेशंस देखो, सबसे पहले एलिप्स, तो ये किस लिए यूज होता है, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए और प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, इसका यूज किस लिए होता है, इनपुट और आउटपुट प्रोसेस के लिए। मतलब जब भी आपको किसी यूजर से इनपुट लेना है या फिर यूजर को आउटपुट शो करना है तो वो काय से रिप्रेजेंट करेंगे, हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यूज होता है प्रोसेस के लिए। जैसे कि हमने यूजर से दो नंबर लिए और वो दो नंबर्स का अगर हम एडिशन कर रहे, मतलब उस डेटा पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रोसेस के लिए क्या यूज होता है, रेक्टेंगल यूज होता है। देन डायमंड का यूज होता है डिसीजन के लिए और लूप के लिए। जैसे कि अभी हमने इंस्ट्रक्शंस जब पढ़ी है थी तो तब हमने देखा था कि लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती है, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती है, जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कंडीशन के ट्रू होने पर क्या प्रोसेस करनी है, फॉल्स होने पर प्रोसेस क्या करनी है। किसी स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है तो लूप का हम यूज करते हैं। तो कंडीशंस को, लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डायमंड का। देन नेक्स्ट होता है कनेक्टर। अब कनेक्टर का यूज क्या है कि अगर हमें किसी दो फ्लो चार्ट्स को ज्वाइन करना है तो वहां पर हम कनेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। या फिर जैसे कोई फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं और वो नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू हो रहा है तो तब भी हम कनेक्टर का यूज करते हैं। जैसे कि हम कोई जैसे स्टोरी लिख रहे हैं तो फिर उसके लिए नेक्स्ट पेज पे जब स्टोरी जाती है तो हम पीटीओ का यूज करते हैं ताकि यूजर नेक्स्ट पेज टर्न करके चेक कर सके कि आगे भी स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। तो सेम वे में
फ्लो चार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीटीओ की जगह यूज करते हैं कनेक्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट है डेटा फ्लो लाइंस। अब डेटा फ्लो लाइंस क्या करती है, डेटा का फ्लो शो करती है कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वो डेटा का फ्लो शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा फ्लो लाइंस का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब एक बेसिक सा हम फ्लो चार्ट यहाँ पर डिजाइन करके देखते हैं। सपोज करो कि हमें क्या करना है, दो नंबर्स का एडिशन करना है, ठीक है। तो दो नंबर्स का एडिशन के लिए हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोसेस को स्टार्ट किया। अब प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद में हमें क्या करना होगा, यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें कितने नंबर्स का एडिशन करना है, दो नंबर्स का। तो दो वैल्यूज हम क्या करेंगे, यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। तो सपोज फर्स्ट वैल्यू हमने ले लिया ए का 10 और सेकंड बी का वैल्यू हमने ले लिया 20, ठीक है। अब इनपुट आ गया हमारे पास में। अब इनपुट आने के बाद हमें क्या करना है, इस पे प्रोसेस करना है, यानी डेटा को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर सम वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स का एडिशन स्टोर कर देंगे। तो ये दो वैल्यूज ऐड हुई, उसका रिजल्ट काय में आ गया, सम में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है मतलब क्या करना है, आउटपुट शो करना है। देखो यहाँ पर हमने क्या प्रोसेस किया, इनपुट प्रोसेस किया, ठीक है। पहले प्रोसेस को स्टार्ट किया, देन यूजर से इनपुट लिया, ये वाली स्टेप पे। इनपुट लेने के बाद डेटा को ऑपरेट किया, यानी डेटा पे हमने प्रोसेस किया। अब प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिला है, उस रिजल्ट को कंसोल पे शो करना है, यानी यूजर को आउटपुट शो करना है। तो आउटपुट के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से पैरेललोग्राम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट किसे करना पड़ेगा, हमें सम को प्रिंट करना पड़ेगा। तो सम को हम प्रिंट कर देंगे। देन प्रिंट करने के बाद यानी यूजर को आउटपुट हमने शो कर दिया, उसके बाद फिर प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, देन यूजर से डेटा लिया, नेक्स्ट लाइन पे डेटा लेने के बाद डेटा पे प्रोसेस किया, यानी वैल्यूज को ऐड किया, रिजल्ट स्टोर किया। रिजल्ट स्टोर करने के बाद फिर हमने क्या किया, जो रिजल्ट मिला है वो यूजर को शो किया, यानी डेटा को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। जो भी इनिशियल प्रोग्राम हम लोग करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स, उन सभी का हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाते चलना है, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर होगा कि फ्लो चार्ट क्या है और इसे किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।